हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि दीप्तकालिता क्या होता है और उसका कितने प्रकार होते हैं, और एक एक करके वो तीनों प्रकार का मतलब 3 प्रकार होते हैं और तीनों प्रकार का हम डिफिनेशन करेंगे और अच्छे तरीके से समझाने का हम कृपा करेंगे। और वहाँ पे आप लोग समझिएगा अच्छा से, ठीक है। तो लेकर आ रहा हूँ नए वीडियो। और यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ दीप्तकालिता है। दीप्तकालिका ये क्लास 11th का है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, तो इसको समझिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे का टॉपिक और डिफिनेशन अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ से समझेंगे कि दीप्तकालिता किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी पादप द्वारा प्रकाश ग्रहण की युक्ति को दीप्तकालिता कहते हैं। यानी कि किसी कोई भी पादप हो, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधे हो, अगर वो प्रकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्तकालिता बोलते हैं, ठीक है। अब उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है द पीरियड ऑफ एब्जॉर्बिंग लाइट्स बाय द प्लांट्स इज कॉल्ड फोटो पीरियड एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि वो जो दीप्तकालिता है वो किसने दिया था को उसका ये साइंटिस्ट, हर एक साइंटिस्ट अलग अलग खोज करते हैं, तो इसका खोज कौन किया था। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि पुष्पन की दीप्तकालिता के प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गर्नर व एलार्ड ने किया था, ठीक है। गर्नर व एलार्ड ने किया था, ठीक है। अब दीप्तकालिता का प्रकार कितने होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, एसडीपी, दूसरा एलडीपी और तीसरा एनडीपी। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट और डे नेचुरल प्लांट। इसको हिंदी में बोलते हैं अल्प दीप्तकालिता, ठीक है। और आगे बोलते हैं दीर्घ दीप्तकालिता, ठीक है, दीर्घ प्रादीप्तकालिता, और बोलते हैं दिन तटस्थ पौधे, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं। अब इसको हम डिफिनेशन देखते हैं। तो वैसे पादप जिसमें पुष्पन हेतु लगभग 8 से 10 घंटे प्रकाश व 14 से 16 घंटे अंधकार की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें दीर्घ रात्रि पादप भी कहते हैं। मतलब कि अल्प दीप्तकालिता किसको कहते हैं, जैसे ऐसे पौधे होते हैं जो मतलब कि उसको जो प्रकाश है ना वो कम चाहिए और जो अंधकार है वो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा वो रात में, मतलब उन लोग को रात की ज़्यादा आवश्यकता होती है और दिन की आवश्यकता कम होती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। तो वैसे उदाहरण देखते हैं। तो उसका उदाहरण है आलू, सोयाबीन, सरसों, गन्ना, धतूरा, तंबाकू, दहेलिया, ठीक है, ये उसका उदाहरण है। अब देखते हैं दीर्घ प्रादीप्तकालिता, मतलब कि इनको क्या चाहिए, इनको रात ज़्यादा चाहिए और दिन कम चाहिए। तो वैसे पादप जिसमें पुष्पन हेतु लगभग 14 से 18 घंटे प्रकाश व 8 से 9 घंटे अप्रकाश की ज़रूरत होती है, मतलब कि इन लोग को प्रकाश की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें क्या था कि प्रकाश की आवश्यकता कम होती थी, लेकिन इसमें प्रकाश की आवश्यकता ज़्यादा होती है। अब क्या हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है अतः इन्हें अल्प रात्रि पादप भी कहते हैं, मतलब कि इनको छोटा, ठीक है, छोटा रात चाहिए, इसलिए अल्प बोलते हैं, ठीक है, अल्प रात्रि पादप भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसका उदाहरण है गेहूँ, मूली, पालक, गाजर, अफीम, जई आदि, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण था, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए दिन तटस्थ पौधे, मतलब डे नेचुरल प्लांट्स। वैसे पादप पुष्पन दिन की लंबाई का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात यह पादप सततः प्रकाश व अंधकार में भी पुष्पन कर सकते हैं। इन्हें दिवस आदि उदासीन पादप तथा दिन तटस्थ पौधे भी कहा जाता है। मतलब कि ऐसे पादप, ठीक है, मतलब कि उनको दिन का ज़्यादा हो या कम हो, मतलब ज़्यादा उसको रोशनी मिले या फिर कम रोशनी मिले, उस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, दिन तटस्थ पौधे, ठीक है। अब उसका उदाहरण क्या है, तो जैसे मटर, मक्का, खीरा, टमाटर, कपास आदि, ठीक है। अब उसी को इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लांट that's approximately 8 to 10 hour length is less than a certain critical lengths are called short day plants। मतलब वही सेम चीज़ है कि उसको जो दिन की अवधि है वो कम चाहिए और रात की अवधि जो है वो ज़्यादा चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं,
शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। जैसे इसमें निकोटिन, टोबैको, शुगर कैन, मस्टर्ड, टोमेटो, सोयाबीन, ये सब इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड है लॉन्ग डे प्लांट्स, मतलब कि लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, तो दिस प्लांट्स फ्लावर्स वेन क्रिटिकल डेज, यहाँ पे सी होगा, ठीक है, यहाँ सी है, क्रिटिकल डेज लेंथ इज एक्सीड, मतलब कि जो उसका दिन होता है वो ज़्यादा होगा और जो रात होगा वो कम होगा, ठीक है। दिस रिक्वायर्ड एक्सपोजर्स टू लॉन्गर्स ड्यूरिंग्स ऑफ लाइट्स पीरियड्स बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिटिएटेड, मतलब कि इसको दिन में प्रकाश ज़्यादा चाहिए और रात में कम चाहिए, ठीक है। जो रात का पीरियड हो कम हो उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स। अब उसका एग्जांपल देखते हैं, स्पिंच है, कैरोट है, रेडिस है, वीट है एंड अफीम है। ये आपका एग्जांपल हो गया। अब चलिए आगे की ओर देखते हैं, वो जो लास्ट है DNP मतलब डे नेचुरल प्लांट्स को देखते हैं। Day natural plants, the plants whose flowering is the not affected by either short or long duration of lights is called day natural plants। मतलब कि वैसे पादप या वैसे पौधे जिनको दिन ज़्यादा बड़ा हो या दिन छोटा हो या रात बड़ा हो या रात छोटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉट अफेक्टेड, उसी से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डे नेचुरल प्लांट्स। एग्जाम्पल में हम देखते हैं मेज जैसे मक्का, पी, मटर, टोमेटो, कुकुम्बर इटिसी। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा हम उसका ये फिगर देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे पुष्पन है, ठीक है, पुष्प है, और यहाँ भी पुष्पन नहीं है, ठीक है। यहाँ ऊपर, यहाँ भी ऊपर, ठीक है, पुष्पन नहीं, और यहाँ पे पुष्पन, ठीक है, और यहाँ पे कायिक प्रायिकता के बाद पुष्पन, ठीक है। मतलब यहाँ पे दीर्घदीप्तकालीन पौधे, मतलब इनमें इनमें क्या होता है कि रोशनी कम चाहिए, ठीक है। इसमें रोशनी कम चाहिए और अंधेरा ज़्यादा चाहिए, ठीक है। दूसरा में क्या होता है, इसमें रोशनी ज़्यादा चाहिए और अंधेरा कम चाहिए। जस्ट उल्टा होता है, इसमें रोशनी कम चाहिए और अंधेरा ज़्यादा, इसमें रोशनी ज़्यादा और अंधेरा कम चाहिए, ठीक है। और ये दिवस दिवस निरपेक्ष पादप, इसको क्या बोलते हैं कि मतलब ये कोई मायने नहीं रखता है कि अगर दिन बड़ा हो या रात बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे तक अच्छे से पहुंचाएं, और हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।